गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोशल साइंस में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, द ग्लोब एंड द मैप। द ग्लोब बच्चों, जो ग्लोब होता है ये धरती का ट्रू मॉडल होता है। जैसी हमारी धरती है बिल्कुल सेम वैसे इसको छोटे आकार में डिजाइन किया गया है। ओके, एंड द मैप, इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लॉन्ग टाइम अगो इट वॉज बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। बहुत समय पहले लोगों का ये मानना था कि जो धरती है वो फ्लैट है। इन 1519 पोर्टुगीज एक्सप्लोरर फेर्डिनेंड मैगेलिन सेट आउट ऑन अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने ना एक जल यात्रा की। वॉयज मतलब होता है जल यात्रा, ठीक है। आफ्टर 3 years ऑफ सेलिंग हिज शिप केम बैक टू द सेम प्लेस वेयर इट हैज स्टार्टेड। 3 साल के बाद उनकी जो शिप है बिल्कुल उसी जगह पे आ गई जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। दिस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो अर्थ है वो राउंड है। अगर मान लो कि अर्थ फ्लैट होता तो क्या होता है कि वो उसने यात्रा शुरू की, वो चलता जाता फिर तो वो कभी लौट के वापस आता ही नहीं। लेकिन वो जिस जगह से उसने यात्रा शुरू की वहीं आ गया। इसका मतलब कि अर्थ क्या है, राउंड है। बच्चों, इसमें एक पिक्चर है अर्थ के, ये स्पेस से लिया गया है, मतलब अंतरिक्ष से। तो अंतरिक्ष से देखने पर भी ये अर्थ राउंड दिखाई देती है, फ्लैट नहीं है। द अबव फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ हैज बीन टेकन फ्रॉम आउटर स्पेस। ये जो फोटोग्राफ है ये आउटर स्पेस से लिया गया है। दिस फोटोग्राफ ऑल्सो शो दैट द अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट। इसमें भी दिखाया गया है कि अर्थ क्या है, राउंड है, फ्लैट नहीं है। इट इज अ बिट फ्लैटनेट एट द टॉप एंड बॉटम। ये देखो बच्चों, जो अर्थ है ना वो टॉप एंड बॉटम पे क्या है, फ्लैट है। जैसे आपने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज वैसे तो राउंड होता है लेकिन टॉप ऊपर से और नीचे से क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है। इसी तरह से हमारी अर्थ भी है। स्टडी ऑफ द ग्लोब। अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ग्लोब जो है ये अर्थ का एक राउंड मॉडल होता है। इट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ द अर्थ। ये हमें अर्थ का बिल्कुल ही क्लियर पिक्चर देते हैं। With the help of a globe, we study the physical feature of the earth such as countries, continent, ocean and seas. ग्लोब की हेल्प से हम अर्थ के फिजिकल फीचर्स को समझ पाते हैं, जैसे कि कंट्रीज के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशियंस एंड सी के बारे में। द लार्जर द ग्लोब, ईजियर इट बिकम टू फाइंड द प्लेसेस ऑन द ग्लोब। ग्लोब जितना बड़ा होता है उतना ही आसान होता है उस पर प्लेसेस को फाइंड आउट करना, सर्च करना। देखो बच्चों, ये ग्लोब है ना, अर्थ की तरह है बिल्कुल ही। द ग्लोब स्पिन ऑन अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अर्थ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पे स्पिन करता है। इसके अंदर से एक ये रॉड है, रॉड गई हुई है, अर्थ ऐसे स्पिन करती है। स्पिन मतलब घूमना। द एक्सिस इज एन इमेजनरी इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये जो रॉड है इसको एक्सिस ऑफ द अर्थ कहते हैं। द एक्सिस इज एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ सेंटर। ये जो एक्सिस है ये क्या है, ये एक इमेजनरी लाइन है। एक्चुअल में ये ऐसी कोई लाइन होती नहीं है अर्थ पे, बस एक ये काल्पनिक रेखा है, इमेजनरी लाइन, जो अर्थ से पास होती है। दस द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस ग्लोब की वो बिल्कुल अर्थ की तरह ही है। अ ग्लोब हेल्प्स us in many ways, however it is not much useful for us due to the following reason. ग्लोब हमारी कई तरह से मदद करता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। इसके कुछ रीजंस हैं। द लार्जर द ग्लोब द मोर डिफिकल्ट इट इज टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बच्चों, अगर बड़ा ग्लोब है तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाना। We have to rotate or turn a globe to see the another side. Therefore, we cannot see all the places at the same time. बच्चों, इस ग्लोब में आप देख रहे हो कि अभी आप इस साइड के जितने भी कंट्रीज, ओशियंस आप देख रहे हो, आप बैक साइड के नहीं देख सकते सेम टाइम पे। बैक साइड का देखने के लिए आपको इसको टर्न करना पड़ेगा। तो इसका ये सेकंड ड्रॉबैक है, ये सेकंड इसकी कमी है कि हम एक टाइम पे पूरे अर्थ को हम नहीं देख सकते हैं। स्टडी ऑफ द मैप। A drawing of the earth on a flat surface is called a map. बच्चों, अर्थ के ड्राइंग को
एक प्लेन सरफेस पर अगर अर्थ का ड्राइंग बनाया जाए, अर्थ को डिजाइन किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम मैप कहते हैं। इफ अ ग्लोब इज फ्लैटेंड इट बिकम अ मैप। अगर ग्लोब को फ्लैट कर दिया जाए, मतलब जो राउंड है उसको फ्लैट कर दिया जाए तो वो एक मैप बन जाएगा। मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स एज ग्लोब्स आर नॉट इजी टू कैरी बट वी कैन इजिली होल्ड अ मैप एंड कैरी इट। बच्चों मैप्स जो है वो ज़्यादा यूजफुल है ग्लोब से। कैसे कि मैप्स को कैरी करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, उसको फोल्ड कर दो, उसको इजीली हम फोल्ड करके कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, बट ग्लोब को कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेकंड क्या है कि ऑन द सरफेस ऑफ द मैप वी कैन लुक एट डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम एंड कंपेयर देम। बच्चों मैप के सरफेस पर हम एक टाइम में पूरे वर्ल्ड को हम देख सकते हैं और हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस को हम कंपैरिजन भी उसका कर सकते हैं इजीली। ये मैप में हम कर सकते हैं ऐसा। टाइप्स ऑफ मैप, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैप, पॉलिटिकल, फिजिकल, थीमेटिक। पॉलिटिकल मैप्स शो द बाउंड्रीज एंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, कैपिटल एंड सिटीज। बच्चों मैप को हम कई प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप्स वो मैप होते हैं जिनमें हम वो क्या शो करता है, बाउंड्रीज एंड लोकेशन ऑफ कंट्री, कंट्री की बाउंड्रीज एंड लोकेशन को शो करता है। स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, कैपिटल्स एंड सिटीज इनको शो करता है। ऐसे कौन से मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स। यहाँ पे आप ये पॉलिटिकल मैप का चित्र देख सकते हैं, इसमें स्टेट्स को शो किया गया है। सेकेंड है बच्चों फिजिकल मैप। फिजिकल मैप शो वेरियस फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। These consist of natural features such as mountains, water bodies, etc. They also show the structure that have been built by human, like road, canals, dams, bridges, tunnels and park, etc. बच्चों जो फिजिकल मैप होता है वो देखो क्या क्या शो करता है, माउंटेन्स को, वाटर बॉडीज को, इन सभी को। इसके साथ साथ जो ह्यूमन से जो इन्होंने जो बनाया है, जैसे रोड है, कैनाल्स है, डैम है, ब्रिज, इन सबको भी शो करता है फिजिकल मैप। थर्ड जो टाइप है वो है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स गिव डिटेल ऑफ सर्टेन थीम्स और टॉपिक लाइक रेनफॉल, पॉपुलेशन एटसेट्रा। थीमेटिक मैप क्या शो करता है, ये रेनफॉल को, कितनी बारिश, जो बारिश वाला एरिया है, क्षेत्र है, उनको, पॉपुलेशन, जनसंख्या को शो करता है। ओके, मैप्स शोइंग स्मॉल एरिया लाइक अ स्ट्रीट, अ हाउस और अ रूम इन डिटेल आर कॉल्ड प्लेन्स। देखो जो बच्चों जो मैप पे जो एरिया शो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको प्लेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ अ मैप। द सिंबल, साइन, लोकेशन, जियोग्राफिकल सेटिंग आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप। बच्चों जो मैप की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। ये इसमें सिंबल्स शो होता है, कुछ साइन होते हैं, कुछ लोकेशंस होती है, जो जियोग्राफिकल सेटिंग्स होती है, इन सभी को मैप की लैंग्वेज कहा जाता है। बच्चों जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये जो है एक हिसाब से एक मैप की लैंग्वेज है। अब ये इस कलर से इसको शो कर रखा है माउंटेन वेजिटेशंस को। ये जो ग्रीन कलर है इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा तो हमें समझ में आता है कि ये कौन सा एरिया हो गया, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हो गया। ये जो कलर है ये शो करता है ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट को। ठीक है बच्चों, तो ये एक हिसाब से मैप की इस तरीके से लैंग्वेज होती है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।